हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अमित सिंह और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम ट्रेंड चेंजर। और इस कार्यक्रम में आज हम खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे और हमने जो पंक्ति बोली है वो इस मेहमान पर बिल्कुल सही बैठती है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भी हैं। बिल्कुल। नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। तो आज हम इस खास कार्यक्रम में जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो बिहार के नालंदा जिले के छोटे से गांव से आती हैं, लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। और ये पहली ऐसी लड़की हैं जो विदेशों में बिहार का नाम ऊंचा किया और फर्स्ट इंडियन गर्ल बनी हैं, जहां साउथ अमेरिका में इन्होंने चोटी फतह की है और पर्वतारोहण किया है। इसके अलावा कई सारे पर्वतारोहण इन्होंने किए हैं और आगे इनकी भविष्य में बहुत सारी प्लानिंग है। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मिताली प्रसाद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिताली जी। धन्यवाद सर। और चलिए हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि नालंदा जिले से आप हैं और पटना यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, और ये कैसे ये सफर की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं ऐसा कुछ सोची नहीं थी, कुछ वेल प्लान नहीं था कि मैं एग्जैक्टली एक दिन इतना अच्छा माउंटेनियरिंग फील्ड में करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कराटे से शुरू किया और कराटे में 2008 में शुरू की, और कराटे से मैं विद इन 2 ईयर इंटरनेशनल प्लेयर भी हो गई और साथ में अभी मैं ब्लैक बेल्ट सेकेंड डन भी हूँ। एंड आफ्टर डैट मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड होल्डर हूँ, और मैं एयरक्राफ्ट भी उड़ाई हूँ एज ए को पायलट बिहटा स्टेशन से। एंड फिर उड़ते हुए हवाई जहाज़ से जंप भी की हूँ, डेट्स कॉल्ड पैरा जंपिंग, और मैं बिहार की पहली कैंडिडेट बनी जो कि पैरा जंपिंग की। तो इन सारे मतलब इन द सेंस शॉर्ट सेंस में मैं ऐसा बोलूँ तो मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले मैंने ग्रैब किया। पर्वतारोहण की शुरुआत कहाँ? हाँ, फिर इसके बाद ही 2013 में मैंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एंट्री की, और जैसे लोग अपने एकेडमिक करियर में पीएचडी करते हैं, सेम मैंने अपने माउंटेनियरिंग फील्ड में किया है, और फिर ये सारे अचीवमेंट्स रहे हैं। ये बड़ा ही एडवेंचरस फील्ड है। सबसे पहले आपको कहाँ मौका मिला? 2013 में मैं बेसिक कोर्स करने के लिए गई थी उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में होता है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जो कि एशिया की सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग के लिए। तो वहाँ से मैंने बेसिक कोर्स किया एंड आफ्टर डैट फिर फर्स्ट मेरी जो पीक रही सक्सेसफुल पीक ये किलिमंजारो थी, जो कि अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है। और 19,000 फीट की ऊंचाई पर आपने ये चोटी फतह की। कैसा फील हुआ उस वक्त जब आपने भारतीय झंडा वहां लहराया? कैसा महसूस हो रहा है? जी, ये 18,500 फीट था, लगभग 18,400 कुछ। तो एक जो होता है ना विदेश में जा कर के, एक तो बहुत हरासमेंट हो जाती है हमें पीक क्लाइंब करने के दौरान, और उसके बाद जब अपना ट्राई कलर दिखता है ना आगे से, तो वो जो फीलिंग होती है उसको बयां करना मुश्किल है, बट वो एक अलग ही एनर्जी हमें सारी थकान दूर हो जाती है। एग्जैक्टली और एक मतलब आ जाता है कि हाँ मैं अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। करिश्मा हमारी सहयोगी हैं। करिश्मा भी आप एक महिला हैं, और करिश्मा भी आपसे ये जानना चाहेंगी कि किस तरीके से एक महिला की जो जिंदगी होती है चुनौतीपूर्ण होती है, और कैसे आपने ये सफर को आगे बढ़ाया है। ये करिश्मा जरा आप इनसे पूछिए। बिल्कुल, कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो ठीक है, हमारे साथ जो मिताली प्रसाद है ये एक महिला के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो मिताली, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि एक अधिकांश अगर देखा जाए तो महिलाएं या फिर अधिकांश जो भी युवा हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई इंजीनियर, मतलब तमाम तरह के अपने अपने लक्ष्य लोग बनाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे माउंट पर जाना है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना है? ये दिमाग आपके मन में कब और कैसे आया? सबसे पहले था कि मुझे जब बेसिक कोर्स करने का अपॉर्चुनिटी मिला उत्तराखंड में, तो उस टाइम तक ऐसा भी नहीं था कि मैं माउंटेनियरिंग फील्ड को आगे परस्यू करूंगी, लेकिन उसी टाइम याद होगा आप लोगों को 2013 में क्लाउड बर्स्ट आया था उत्तराखंड में। बिल्कुल। और वो जो सीन बना था ना नीचे कि कैसे मतलब लाशें तालाब में, थोड़ा कलरफुल जब आप प्लास्टिक देखते हैं तो कैसे दिखता है, ऊपर से जब हम रोड हेड पकड़ रहे थे तो रोड पूरा शेक कर रहा था। तो इन सब चीज़ों के साथ क्या था कि हमारी मतलब खाने की भी जो थी सामग्री वो भी खत्म हो चुकी थी। हमने एक रोटी पे पूरा 16 घंटे मतलब उसको पूरा काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा उस वक्त। ये सारी चीज़ें ना मुझे मोटिवेट किया कि
और बहुत सारी जगह लोग फंसे हुए थे। अगर उनमें थोड़ा सा एक होता है ना, खुद को मोटिवेटेड अगर वो रखते तो शायद और भी जानें बच सकती थी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें रही, तो ये इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि नहीं, मुझे माउंटेनियरिंग फील्ड को परस्यू करना है। और एक बहुत सिंपल सी बात है, एक इंसान का जब बर्थ होता है, एक बच्चे का जो फर्स्ट ब्रीदिंग होता है बिल्कुल। एंटिल लास्ट ब्रीदिंग, बिल्कुल। एडवेंचर कभी भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल। डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कैसे मतलब काल्मली मेंटेन करते हैं, या फिर कैसे उसके ओवरटेक मतलब उसको केयर करते हैं अपने चीज़ों को, उसे कैसे बिल्कुल। ओवर थ्रू आते हैं। तो इन सब चीज़ों को मतलब माउंटेनियरिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। अगर देखें तो मिताली, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक तो कम उम्र में आप पर्वतारोही बनी हैं, खासकर अगर देखा जाए तो एक तो बिहार के लिए, महिलाओं के लिए खास करके प्रेरणा स्रोत तो जरूर है, लेकिन आज बात करें तो क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक बर्फीली जगह है, तो ऐसे में आपको वहां तक पहुंचना एक तरह से आपको कितनी परेशानी होगी, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखा कर आपने आगे बढ़ा? देखिए, इसके लिए जैसे कि एक आम आदमी, कभी कभी मुझसे लोग पूछते भी हैं, तो क्या मैं अगर जैसे जो एवरेस्ट का बजट है, अगर वो मेरे पास हो तो क्या मैं चढ़ जाऊंगा क्या? मतलब मेरे से जनरली ये क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप, यही क्वेश्चन हो गई ना कि मैं अभी मतलब अनपढ़ हूँ और मैं पीएचडी का पेपर लिख दूं क्या, ये वाली बात हो गई। मैं कोई थ्योरी लिख दूं क्या, कुछ रिसर्च कर लूं क्या? तो मतलब वही है कि हमें इस फील्ड में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें बर्फ में कैसे अपने आप को एक्लिमेटाइज करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मेन रिस्क यही होता है, अगर आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती है। तो एक इंसिडेंट भी था, बहुत मतलब बेहद दर्दनाक था। एक मेरे ही दोस्त थे, तो वो मतलब लास्ट ईयर क्या किया उन्होंने, मेरे कोर्स से पहले कि वो उन्होंने फेक मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के वो चले गए कोर्स करने के लिए जी। लेकिन वो गए तो थे 2 पैर पे, लेकिन आए 4 कंधे पे। तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो उसमें एक्लिमेटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको वेदर का रीड करने आना चाहिए, और उस जगह पे जैसे आपको अच्छे से वाटर इनटेक करना है। अब वहाँ पे आपको स्नो रहता है, उसी के साथ आपको मतलब एक है ना कि आप डर भी नहीं जाए कि इतना सब कुछ है, कुछ इंसान बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, और प्लस खाने पीने की चीज़ें भी आपको वहाँ पे, आपको सबसे फेवरेट वन फूड भी दे दिया जाए ना, तो आप खाना नहीं पसंद करेंगे, ऐसी कंडीशन होती है वहाँ पे। खासकर महिलाएं तो खासकर खाने के भी शौकीन रहती हैं। बिल्कुल। हाँ, उधर गोलगप्पे नहीं मिलते, बट मतलब इन द सेंस कि काफ़ी चैलेंजिंग है, खाने से लेकर के रहने और सोने तब सब तक। मतलब जैसे अगर आप एक अपने बॉटल में पानी भर के रख दी हैं, और इवन अपने स्लीपिंग बैग में भी आपने डाला, तो वो सुबह तक पूरा मतलब आइस बन जाएगा, आइस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी टफ होता है कि हमें स्नो को मेल्ट करके फिर उसके बाद उसको इनटेक करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एवरेस्ट के लिए तो खासकर ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें डिफिकल्टीज तो आई थिंक बहुत सारे आने वाले हैं, बट आई एम वेल प्रिपेयर्ड कि शायद मैं इसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लूंगी। एकांकागुआ जो है, वहाँ जहाँ आपने फतह किया, एकांकागुआ बहुत ही हाईएस्ट पीक है वहाँ की, सेकंड एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और आपको आप बीइंग अ फर्स्ट इंडियन गर्ल, आपने उसको फतह किया है विदाउट पोर्टर एंड गाइड। और हाँ, मैं वहीं आ रहा था, विदाउट पोर्टर एंड गाइड। तो एक पर्वतारोही के लिए ऐसे ही दिन भर की थकान और पूरा डे प्लान होता है, और आप विदाउट गाइड ये सब की, तो फिर उसके लिए आपको कैसे मैनेज करती थी आप इतना? एक्चुअली इसके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी IMF को, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन को, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया था कि मैं अल्पाइन ट्रेनिंग लूँ। और अल्पाइन ट्रेनिंग के दौरान ही हमें ये सिखाया जाता है कि अगर एक माउंटेन हो और आप हों, तो आप कैसे वहाँ पे टैकल करेंगे, कैसे सबमिट क्या है आपका, सब कुछ आपको लॉजिंग, फूडिंग, टेंटिंग एंड साथ में आपका रूट मैपिंग, ये सब कुछ आपको खुद ही देखना होता है। और इसमें भी सबसे टफ काम होता है कि आपका डिसीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे आपने बोला कि इतने घंटे के बाद आप सब कुछ कर दी थी, ऑब्वियसली जैसे एक जब लोग पोर्टर और गाइड के साथ करते हैं तो उनकी 8 से 10 घंटे की एक पर डे की जर्नी होती है। लेकिन अगर विदाउट पोर्टर, गाइड और किचन स्टाफ किया जाए तो मतलब 8 से वही 8 घंटे बन जाते हैं 12 से 13 घंटे, क्योंकि उतने थकान के बाद फिर जाओ, अपने टेंट पिच करो, अपनी साफ़ सफाई, एंड उसके बाद फिर एक्लिमेटाइज भी खुद को होना है, तुरंत जाके टेंट में नहीं बंद हो जाना है, क्योंकि अगर एक्लिमेटाइज नहीं होंगे तो हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाएगी एंड फिर हमें वापस आना पड़ जाएगा। तो उसके बाद फिर किचन का काम आपका हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। फिर अर्ली मॉर्निंग आपको उठ के फिर से कुक करना है एंड फिर रेडी होना है, बैक पैक करना है, टेंट फोल्ड करना है और उसके बाद फिर मूव करना है। तो मिला जुला के ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए माउंट एकांकागुआ।
एंड मेरा इसमें सबसे अच्छा ये था, मुझे सक्सेस के लिए मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो था मेरा डिसिप्लिन। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं सीखी होती, नहीं मैंने वहाँ पे मेंटेन किया होता, तो शायद ये पीक सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं फर्स्ट इंडियन थी और अभी तक एक्चुअली किसी इंडियन गर्ल ने ट्राई नहीं किया था। इवन मेरे को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने तक बोला था, मिताली एकांकागुआ वहीं रहेगा, तुम बस वापस आ जाना, ऐसा कुछ हो ना जाए। चलिए, ये सारी परेशानियों के बावजूद जो आपका अचीवमेंट है वो बहुत बड़ा है और ये एक सुकून देने वाली बात है। तो मिताली से हम और भी बात करेंगे और इनके एडवेंचर के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे पैरा जंपिंग करना कितना एडवेंचरस होता है और वो फीलिंग जब इन्होंने चोटी फतह की थी किलिमंजारो की, तो क्या सोच रही थी उस वक्त, इस पर भी बात करेंगे। बात कर रहे हैं मिताली से। मिताली, एडवेंचर की बात करें तो आपने पैरा जंपिंग की है और एयरक्राफ्ट उड़ाया है। पैरा जंपिंग देखकर लोगों का हालत खराब हो जाता है ऊंचाई से, और आपको कैसा लग रहा था उस वक्त? पैरा जंपिंग मेरे लाइफ का एक सबसे, मैं मानती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था, और क्योंकि ये सबसे पहली बात है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस वाले लोग कर सकते हैं और मैं अभी सिविलियन हूँ, सो आई एम सो लकी। और इसका एक्सपीरियंस जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ये, डेंजरस इन द सेंस कि बहुत फियर क्रिएट करता है अपने अंदर, क्योंकि जब हम एयरक्राफ्ट से अपने हवाई जहाज़ से पैर बाहर निकाल रहे होते तो जनरली हमारी क्या आदत होती है, आगे ज़मीन है उस पर पैर रखना है, बट वहाँ पे तो ज़मीन ही नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फियर क्रिएट करता है। कुछ लोग उसमें मतलब फेंट भी हो जाते हैं। वो जो बस सीन है जैसे हवाई जहाज से नीचे अलग होने का सीन, हाँ, और हाँ। जब तक पैराशूट खुले ना, ये बीच का जो पीरियड है, ये रोमांच कैसा रहा? ये तो मतलब लगभग 4-5, हमारे में 16 नॉट होते हैं कच्चे धागे के, और वो खटाखट खुलते हैं, तो उसमें जो पूरा टाइम होता है ना, अराउंड 4 to 6 सेकेंड का होता है, और उस टाइम ऐसा फील होता है कि शायद अभी हम आउट ऑफ वर्ल्ड हो गए हैं, कुछ है नहीं, मैं हूँ या नहीं हूँ ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि इसको मैं रियलाइज़ करने के लिए 3 हमारा जंप हुआ था, तो मैंने सब में फील करने की कोशिश की कि मैं हूँ, अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हूँ, बट ऐसा कभी मुझे नहीं फील हुआ कि वाकई में मैं हूँ ऐसा करके। और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी होता है, क्योंकि हमें फील होता है कि जैसे हम एकदम हल्के हो गए हैं, कुछ नहीं रहा बॉडी में, ऐसा फीलिंग आती है। और एक डर भी काफ़ी ज़्यादा आता है, जब एक तो आपका जब जंप करते हैं तब का डर होता है, और दूसरा जब आप लैंड करने वाले होते हैं तब की काफ़ी ज़्यादा फियर होती है। इसमें बहुत से लोग अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, तो चीज़ें हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट है ये। बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि जरूर नहीं कि पहले हम ख्वाब देखें फिर उसे मुकम्मल करें, क्योंकि ऐसे ही हमारे साथ जो मिताली प्रसाद एक जिंदा दिली इंसान है। देखने से तो साधारण सी लड़की लगती है, लेकिन इनके हौसले काफ़ी बुलंद है। तो बिल्कुल मिताली, देखिए अगर बात करें हम, क्योंकि अब तक तो आपने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जाना, लेकिन अब हम एक बात और जानना चाहेंगे कि आपका जो अगला मिशन है उसको लेकर क्या तैयारी है और अगला मिशन क्या है आपका? मेरा नेक्स्ट प्लान है माउंट एवरेस्ट, और इसके लिए अराउंड मेरा बजट काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 30 to 35 लाख्स का है। तो इस रेंज में क्योंकि बिहार गवर्नमेंट से भी माउंटेनियरिंग फील्ड को कुछ खास सपोर्ट नहीं है, एक्चुअली बिहार के किसी विभाग में है ही नहीं है, तो उसके बाद भी इस चीज़ को परस्यू करना मेरे लिए एक चैलेंज बन रहा है, क्योंकि अब तक जो मैं किलिमंजारो या फिर माउंट एकांकागुआ की हूँ, तो ये दोनों का दोनों मेरा क्राउड फंडिंग से रहा है। तो इस सेंस में भी मेरे लिए एक बहुत मतलब एक बड़ा चैलेंज है कि 30 to 35 लाख, और क्योंकि मेरे पापा फार्मर हैं, माँ मेरी सिलाई करती हैं, तो इतना ज़्यादा अमाउंट अभी जुगाड़ करना मेरे लिए बहुत टफ है। बिल्कुल, अगर देखें मिताली के जिस तरह से अभी आपने बताया यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि आप जिस मिशन पर जाना चाहती हैं उसके लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल थोड़ी सी कमजोर या प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या लगता है कि कैसे आप इस मिशन को पूरे कर पाएंगे? मुझे एक्चुअली बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे बिहार की जनता जैसे हमेशा सपोर्ट करती थी इस बार भी करेगी, और मुझे लगता है 30 to 35 लाख मेरे बिहार की जनता के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और वो सपोर्ट करेंगी और निकल के आएंगी। और मेरी सरकार से भी अपील है, अगर वो भी कुछ सपोर्ट करे तो एक माउंटेनियरिंग फील्ड का एक अच्छा स्कोप खुल जाए, क्योंकि मैं बताऊँ कि जो मैंने एकांकागुआ में अचीव किया उसके लिए माउंटेनियरिंग फील्ड में लोगों को बहुत
मतलब ये हो गया कि माउंटेनियरिंग जब बिहार में नहीं है तो कैसे मिताली ने माउंटेनियरिंग फील्ड में इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। बिल्कुल। तो ये कुछ है, तो मुझे उम्मीद है बिहार सरकार से शायद कुछ इसमें भी इनिशिएटिव लिया जाए, और क्योंकि आगे जो बिहार में है ना इतना कुछ इसका स्कोप है, बहुत सारे पैचेस हैं, राजगीर हो गया या फिर बोधगया हो गया, सारी जगह पैचेस भरे पड़े हैं। तो अगर बिहार सरकार इसमें इस फील्ड में कुछ इनिशिएटिव लेगी तो शायद हम लोग को, मतलब हमारे भी स्टेट में अदर कंट्री से या फिर अदर स्टेट से लोग आएंगे और हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेंगे। चलिए मिताली, एक अहम सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला से आप आती हैं। जी जी। और मुख्यमंत्री जो है महिलाओं के उत्थान और उनकी विकास को लेकर काफ़ी तत्पर और गंभीर हैं। ऐसे में उनसे क्या आप मांग करेंगे, उम्मीद करेंगे हमारे लिए? मैं तो यही बोलूँगी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को कि आप हमारी बातों को सुनिए, और क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी अच्छा की हूँ, हालांकि सपोर्ट नहीं रहा अब तक, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे अगर इस चीज़ को सुनेंगे तो। पर्वतारोहण के क्षेत्र में मैं पहली सिविलियन होने जा रही हूँ जो कि इस माउंट एवरेस्ट को सबमिट करूँगी, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप सुनिए और कुछ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए, हम भी चाहेंगे कि मिताली को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, सरकार सपोर्ट करे या फिर आम लोग जो हैं वो सपोर्ट करें, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट है मिताली की इस कम उम्र में, वो वाकई काबिले तारीफ है। अब हम थोड़ा एडवेंचर की और बात करते हैं, क्योंकि आप एडवेंचर फील्ड से जुड़ी हैं, तो एडवेंचर की बात ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो जब पैरा जंपिंग की बात आपने बताई एडवेंचर को लेकर, और इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट उड़ाने का अनुभव है, क्योंकि कईयों का सपना होता है कि हम एयरक्राफ्ट उड़ाएं, पायलट बने, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक एडवेंचरस तरीके से वो कैसा फीलिंग रहा, कैसा महसूस करेंगे उस वक्त? सबसे पहले मैंने ना एक वीडियो देखा था, बहुत टीवी में, हमारे यहाँ दूरदर्शन लगता था तो उस टाइम टीवी में आता था, मतलब उसमें मैंने देखा था पूरा का पूरा वो एयरक्राफ्ट जो है वो 180 डिग्री घूम गया था। तो मेरे को जब मौका मिला तो मैंने अपने कमांडेंट से पूछा, मतलब जब मैं ऊपर थी तो मैं पूछी कि क्या सर ये राउंड ले सकता है क्या? तो उन्होंने बोला मिताली डर नहीं लग रहा है क्या? तो मैंने बोला सर मुझे डर नहीं लग रहा, फिलहाल मुझे वो चेक करना है। तो एक्चुअली हमारी वो एयरक्राफ्ट उतनी एडवांस नहीं थी, बट मैंने 90 डिग्री तक उसको टिल्ट किया था। तो दैट वाज ऑसम एक्सपीरियंस कि मैं अपने एयरक्राफ्ट को मतलब ऐसे पूरा एकदम बिल्कुल 50-50 पे हो गया था, तो वो मेरे लिए अजीब सा अनुभव था और शायद बहुत अच्छा था। चलिए, इसी को कहते हैं एडवेंचर। आपने सुना कि कैसे एयरक्राफ्ट को इन्होंने एक तरफ झुका दिया, जो बताया, मतलब और जो गेट थी ना, मैं गेट साइड ऐसे हो गई थी, मतलब नीचे की तरफ मेरा आ गया था। तो होता तो अगर बेल्ट नहीं होता तो मैं शायद नीचे ऐसा वाला। तो एक एडवेंचर की ये बात है और एक एडवेंचर की बात की रही है। चलिए, पर्वतारोहण की बात करते हैं। आप एक के बाद एक लगातार आगे बढ़ रही हैं और उपलब्धि हासिल की, और आगे और उपलब्धि हासिल करने की ओर लगातार कदम बढ़ा रही हैं, और माउंट एवरेस्ट की आपकी प्लानिंग है। आप इसमें लगभग अप्रॉक्स 30 to 35 लाख की एक्सपेंसेस की बात होती है। तो क्या लगता है इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? मेरे लिए तो आपने पहला क्वेश्चन पूछा एवरेस्ट और दूसरा क्वेश्चन पूछा अमाउंट को, तो मेरे लिए लगता है 2 एवरेस्ट हो गया है। एक मतलब पैसों की एवरेस्ट हो गई, रुपयों की, और दूसरी एवरेस्ट खुद ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये तो डिपेंड कर रहा है दोनों। एक तो है कि एवरेस्ट के लिए जो फिजिकल ट्रेनिंग एंड ऑल है, तो वो मैं एंड ऑफ मार्च से, और उसके पहले मैं खुद को, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने जैसे लोग एकेडमिक करियर में पीएचडी करते हैं, मैं भी कर रखी हूँ वैसे माउंटेनियरिंग फील्ड में। सो आई नो वेरी वेल कि मुझे अभी क्या करना है, फिजिकली क्या मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे कैसे अपना स्ट्रेंथ स्टेमिना कैसे डेवलप करना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपनी तैयारी कीजिए। बाकी जो जनता है, सरकार है, हम लोग भी इसको लेकर तत्पर हैं, अपील कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब जरूर करिएगा। लेकिन आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हैं, और पटना यूनिवर्सिटी का फ्लैग आपने वहाँ किलिमंजारो या फिर एकांकागुआ, दोनों जगह पर जब वो किलिमंजारो और एकांकागुआ, जब ये फ्लैग वहाँ पर आपने लहराया, तो पटना यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ आपको सहायता या फिर किस तरीके की बात कही गई? एक्चुअली मैं इसमें भी एक इनिशिएटिव लेने के लिए खुद को भी लकी मानती हूँ, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में मेरे से पहले किसी भी सोलो कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया जाता था। लेकिन 2 साल के मेहनत के बाद उन्होंने मेरी भी मेहनत देखी, और फिर जब मैं किलिमंजारो अटेम्प्ट करने जा रही थी तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था फाइनेंशियली। एंड एकांकागुआ में भी मुझे किलिमंजारो में 35,000 और एकांकागुआ में 50,000 का
सपोर्ट मिला था। एंड उम्मीद है कि इस बार भी जब मैं एवरेस्ट जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा पटना यूनिवर्सिटी का फ्लैग जाएगा ही जाएगा, वो तो मेरे लिए फिक्स है। तो उम्मीद है कि इस बार भी मुझे पटना यूनिवर्सिटी से सपोर्ट मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिताली, अगर बात करें जाए, एक तो कम उम्र में आपने इतना अच्छे मुकाम जो हासिल किया है, और ऐसे में अगर बात करें तो देखिए आपके लिए काफी चुनौती भरा ये सफर रहा होगा। जी जी। तो ऐसे में आपने ये कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपने को कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आपने भी काफी कुछ सुना होगा, तो उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया और कैसे आपको लगा कि ये अनदेखे करते हुए अपने हार नहीं मानना है, बस अपने जो सफर है हमारा जो मुकाम है उसको हासिल करना है? देखिए, सबसे पहले चैलेंज तो आता है, एक तो कम उम्र है, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी के लिए भी, मेरे पूरे बिहार के युवा से इवन जो भी बच्चे हैं जो अपना करियर ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है प्लीज़ उसको ग्रैब करो। मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जाती है। इनफैक्ट अगर नहीं भी ले जाए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। तो यही था। और दूसरी बात, एक लड़की होने के नाते ये चीज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि चीज़ें बहुत से सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि क्या करने जा रही हो, क्या है, कैसे है। कराटे भी करती थी तो वहाँ भी मुझे बहुत इशू आता था। तो इन सब चीज़ों के बीच में भी सफ़र करना थोड़ा टेक्निकली और बोलूँ तो सोसाइटी के लेवल से काफ़ी डिफिकल्ट है। तो काफ़ी चुनौती भरा ये सफ़र है। लेकिन हमारा लास्ट सवाल आपसे ये है कि मिताली, कि आप एक महिला के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि जीता जागता आप हमारे सामने हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि आप अगर जो बिहार की बेटी हैं या फिर जो युवा हैं, अगर वो पर्वतारोही बनना चाहें तो आपका क्या संदेश रहेगा उन युवाओं के लिए, उन बिहार वासियों के लिए? देखिए, पर्वतारोहण तो नहीं, बट पर्वतारोहण एक बहुत ही पैशनेट वाली चीज़ है। लेकिन जनरली अगर कोई कुछ करना भी चाहे तो एडवेंचर ज़रूर परस्यू करें, बिकॉज एडवेंचर जो है ना, एडवेंचर की एक पार्ट है माउंटेनियरिंग। तो इस फील्ड में आकर के आपको बहुत कुछ टैकल करने का एक एक्सपीरियंस आता है, और माइंड जो है ना आपको कितना काम रहता है, उस काम माइंड में आप बहुत कुछ अच्छा सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो मेरे बिहार के जितने भी यूथ्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी इस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए है कि वो NIM हो गया और HMI हो गया, तो इन सारे इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिक कोर्स के लिए, और वहाँ से फिर अगर A ग्रेड आता है तब आप इस फील्ड को फिर परस्यू भी। चलिए मिताली, एक आपसे एक और सवाल ये है कि माउंटेनियरिंग को लेकर तो आपने बताया, लेकिन एक सबसे अहम चीज़ ये है कि कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उससे सफलता मिलने में कुछ राहों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके साथ भी बहुत परेशानी है, इसको लेकर क्या संदेश देंगी कि अगर कोई कुछ नया करता है तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए? एग्जैक्टली मेरे भी लाइफ में बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ कि मेरे खुद के कभी कभी आंसू आ गए हैं। मैं जनरली रोती नहीं हूँ, बट कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हुए जो मेरे आंखों में आंसू लाए। हर्डल्स बहुत सारे हैं, बड़े बड़े हर्डल्स, लेकिन एक आध बार मेरे आंखों में आंसू आए हैं जो कि मुझे भी आज लगता है कि मैं कैसे रो गई थी। एक इंसिडेंट ऐसा भी है कि उसमें मैं रोई नहीं थी, हालांकि मेरे को एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने बोला कि मिताली उतनी ही पैर फैलाओ ना जितनी लंबी आपकी चादर है। तो फिर जब मैं किलिमंजारो सक्सेसफुली अटेम्प्ट करके वापस आई तो उन्होंने उसी चीज़ को पूरे कॉलेज के सामने बोला, मिताली आई एम सो सॉरी, आपने प्रूफ कर दिया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, आप कर सकते हो। तो ये चीज़ उन्होंने अपने ऑफिस में 4 लोगों के सामने बोला था। चलिए, बेहद अहम है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, यानी मिताली का साफ संदेश है कि अगर आप कुछ करते हैं, कुछ राहों में अड़चनें आती है तो उसको किनारा करते हुए आप आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिताली, आपको भी आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और मिताली के साथ से इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे, और इनको हमारी ओर से शुभकामना है कि आगे माउंट एवरेस्ट फतह करें, और इसमें जो अड़चने हैं, जो दिक्कतें हैं, वो जरूर दूर हो। लेकिन एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप अगर किसी भी काम को करना चाह रहे हैं तो जो परेशानी आए उसकी परवाह ना करें, आप आगे बढ़ते जाएं, और यही संदेश मिताली ने भी दिया है। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और मेरी सहयोगी करिश्मा को भी नमस्कार।